हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा पर्यावरण यूपी बोर्ड का। हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 और 7 और 8, ये तीनों कक्षाओं के लिए है। तो हम लोग इसका पाठ 4 देखेंगे। इस पाठ का नाम है जल। इसका हम अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका पहला क नंबर प्रश्न दिया है, समुद्र का जल पीने योग्य क्यों नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, समुद्र में घुले विभिन्न लवणों के कारण समुद्र के जल का स्वाद खारा या नमकीनी होता है, इसलिए यह पानी पीने योग्य नहीं होता है। जो समुद्र का जल होता है उसमें कई प्रकार के लवण मिले होते हैं, इसलिए समुद्र के जल का स्वाद खारा और नमकीनी लगता है, इसलिए यह पानी पीने योग्य नहीं होता है। ख नंबर प्रश्न देखेंगे, जल के कौन कौन से स्रोत हैं। तो इनका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी पर जल के 3 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? 3 स्रोत हैं। वो कौन कौन है? धरातलीय स्रोत, भूमिगत स्रोत और हिमनद। प्रश्न नंबर ग है, मीठे जल के स्रोत की सूची बनाइए। हमें मीठे जल की स्रोत की सूची बनाना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, नदी, तालाब एवं झील मीठे जल के स्रोत हैं। तो मीठे जल के कौन कौन से स्रोत हैं? नदी, तालाब और झील। अगला प्रश्न है घ नंबर प्रश्न, जल हमारे लिए क्यों उपयोगी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जल न केवल हमारी प्यास बुझाती है बल्कि हमारे जीवन की विभिन्न गतिविधियों के लिए भी आवश्यक है, जैसे कृषि उद्योग, घरेलू कार्यों, पर्यावरण, मनोरंजन आदि में जल अत्यंत आवश्यक है। तो जल किस प्रकार उपयोगी है? जल न केवल हमारी प्यास बुझाती है बल्कि हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए विभिन्न गतिविधियों के लिए भी आवश्यक है, जैसे कृषि उद्योग, घरेलू कार्यों, पर्यावरण, मनोरंजन आदि में जल अत्यंत आवश्यक है। इसका अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, जल के धरातलीय स्रोत से आप क्या समझते हैं। जल के धरातलीय स्रोत से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी की सतह से प्राप्त होने वाला जल धरातलीय स्रोत के अंतर्गत आता है। पृथ्वी की सतह से प्राप्त होने वाला जल, जो पृथ्वी की सतह से प्राप्त होता है जल, वही धरातलीय स्रोत के अंतर्गत आता है, जैसे समुद्र, नदियाँ, झीलें, तालाब आदि। इसका अगला प्रश्न है च नंबर, प्रकृति में जल किन किन रूपों में पाया जाता है। प्रकृति में जल किन किन रूपों में पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रकृति में जल 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। कितने रूपों में पाया जाता है जल? तो प्रकृति में जल 3 रूपों में पाया जाता है। कौन कौन से? ठोस रूप में, द्रव रूप में और गैस रूप में। आगे देखेंगे, पहाड़ों पर जमी बर्फ जल का ठोस रूप है। जो पहाड़ों पर बर्फ जमी होती है वो ठोस रूप है जल का। अगला है, नदियों, तालाबों, झरनों, समुद्र आदि में बहता पानी जल का द्रव रूप है। जो नदियाँ हैं, तालाब है, झरना है, समुद्र है, इन सब में जो पानी बहती है वो जल का द्रव रूप है। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प जल का गैसीय रूप है। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प जल का गैसीय रूप है। प्रश्न नंबर 2 है, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका क नंबर है, पृथ्वी पर उपयोग होने वाले कुल जल का सबसे अधिक भाग में प्रयोग होता है। तो किसमें प्रयोग होता है? सिंचाई में। इसमें सिंचाई भरा जाएगा। पृथ्वी में उपयोग होने वाले कुल जल का सबसे अधिक भाग सिंचाई में प्रयोग होता है। ख नंबर है, समुद्री जल में लवणों के घुले होने के कारण ये जल खाली स्थान होता है। कैसा होता है? खारा या नमकीनी। समुद्र जल में लवणों के घुले होने के कारण ये जल खारा या नमकीनी होता है। ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा। अगला है का नंबर, हिमनद खाली स्थान जल का स्रोत है, स्वच्छ एवं मीठे जल का स्रोत है। हिमनद कैसा स्रोत है? तो हिमनद स्वच्छ एवं मीठे जल का स्रोत है। घ नंबर देखेंगे, पहाड़ों पर जमी बर्फ जल का खाली स्थान रूप है। कौन सा रूप है?
तो ठोस रूप है। पहाड़ों पर जमी बर्फ वो ठोस रूप में रहता है, तो इसलिए उसका हो जाएगा ठोस रूप में है। पहाड़ों पर जमी बर्फ जल का ठोस रूप है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, सही वाक्यों के सामने सही का चिन्ह तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो इसका क नंबर प्रश्न है, नदी भूमिगत जल का स्रोत है। तो ये गलत है, क्योंकि नदी धरातलीय स्रोत है, जल का धरातलीय स्रोत है, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। ख नंबर है, जल ठोस द्रव तथा गैस तीनों रूप में पाया जाता है। ये तो हमने ऊपर ही पढ़ा, जल के 3 रूप होते हैं, ठोस द्रव गैस, तो इसलिए ये सही है। अगला है ग नंबर, समुद्र का जल मीठा होता है। तो हम लोग ने पढ़ा था कि समुद्र में लवड़ों के कारण ये नमकीनी और खारा होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। घ नंबर प्रश्न है, प्रत्येक जीवधारी के लिए जल अत्यंत आवश्यक है या महत्वपूर्ण है, तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक जीव प्रत्येक जीव के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ये सही है। जीवधारी का मतलब होता है जीव। चौथा नंबर प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। तो आइए हम लोग मिलाएंगे इसे। एक तरफ दिया है क, एक तरफ दिया है ख, तो क वाला को ख से मिलाना है। तो पहला है, नदियों नालों का जल तो समुद्र में मिलता है। जो नदियों और नालों का जल होता है वो समुद्र में मिलता है। अगला है, समुद्र का जल, तो समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है, तो समुद्र का जल खारा होता है। प्राकृतिक रूप से उपयोगी जल सीमित मात्रा में होता है, तो इसका सीमित मात्रा मिला देंगे। गंगा तथा यमुना नदियों का संगम प्रयाग में होता है, तो इसका प्रयाग में होता है मिला देंगे। गंगा तथा यमुना नदियों का संगम प्रयाग में होता है। नदियाँ मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे फिर से देख लेंगे। नदियाँ नालों का जल समुद्र में मिलता है और समुद्र का जल खारा होता है। प्रकृति रूप में उपयोगी जल, तो इसका हो जाएगा सीमित मात्रा में। गंगा तथा यमुना नदियों का संगम प्रयाग में होता है। नदियाँ मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।